नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है सक्सेसफुल लॉयर। हम अपनी हथेली का अध्ययन करके जान सकते हैं कि हमारे पास एक अच्छा वकील बनने की क्षमता योग्यता है या नहीं। आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, सबसे पहले पहुंचते हैं हम लोग गुरु पर्वत पर। यह है हमारा गुरु पर्वत। यह विकसित होना चाहिए, वेल डेवलप्ड। और यहाँ पर एक लाइन ऑफ एम्बिशन भी हो जो मस्तिष्क रेखा से निकले। इशारा कर रहा है सब ये योग कि आदमी के पास अच्छा ज्ञान है और मस्तिष्क रेखा से एक लाइन ऑफ एम्बिशन निकल रही है, तो उसके पास मानसिक दृढ़ता भी है। आगे चलिए। ये एक लंबी, सुदृढ़, मजबूत मस्तिष्क रेखा होनी चाहिए जो लास्ट में एक फॉर्क बनाए, या यहाँ पर एक ट्रायंगल हो। और भी अच्छा, यह शो करता है कि आदमी के पास एक शार्प माइंड है, तेज दिमाग है। वो बातों को बहुत जल्दी से ग्रहण कर लेता है, तथ्यों को, और दूसरे पक्ष की कमजोरी को पकड़ सकता है, अपनी बातों को ढंग से रख सकता है। अब आगे देखिए कि जो ये क्षेत्र है बीच में, ये मस्तिष्क रेखा, ये लाइफ लाइन, इन दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। ये शो करेगा कि जातक के पास एक स्वतंत्र सोच है, उसके अपने व्यूज़ हैं, वह हर बात को अपने तरीके से, अपने हिसाब से सोच सकता है, तर्क के साथ में। आगे चलिए। जो हमारी उंगलियां हैं ना, ये भी सभी लंबी उंगलियां लंबी होनी चाहिए। लंबी उंगलियां आदमी को एनालिटिकल बनाती हैं, विश्लेषण करने वाला। तो तथ्यों का वो विश्लेषण करता है और देखता है कि कहाँ पर उसका केस मजबूत है, कहाँ पर कमज़ोर है, फिर उसी पर वो काम करना शुरू कर देता है। तो उंगलियां लंबी, खासकर जो मध्यमा है ना, वो इतनी लंबी हो, या तो हमारी जो हथेली है पाम उसके बराबर हो या उससे लंबी हो, जरूरी। आगे आइए। अब अंगूठे को देखिए। अंगूठा स्ट्रांग हो, मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल सीधा, स्ट्रांग, मजबूत, बलिष्ठ, खूब मांसल, और कम से कम इसका जो ये वाला पर्व है ना, सेकंड फैलेंज, यह विकसित होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ से क्या देखते हैं हम लोग? हम देखते हैं लॉजिक, हम देखते हैं प्रूफ्स। जिस जातक के हाथ में अंगूठे का दूसरा पर बड़ा होता है, उसके पास तर्क करने की बड़ी अच्छी क्षमता होती है। वह अपनी बात को प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर सकता है। आगे चलिए। ये हमारा शुक्र पर्वत, यह विकसित होना चाहिए, वेल डेवलप्ड। यह हमारा चंद्र पर्वत, यह भी वेल डेवलप्ड होना चाहिए। यह वेल डेवलप्ड क्यों? क्योंकि जब अगर मून अच्छा होता है, चंद्र पर्वत अच्छा होता है, तो आदमी के पास अद्भुत आइडियाज़ आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, अनोखे। यही उसको बहुत मदद करते हैं अपनी बात को सही सिद्ध करने में। आगे चलते हैं। ये हमारा गुरु पर्वत, ये हमारा सैटर्न, यह भी वेल डेवलप्ड हो, डिप्रेस ना हो, ओवर डेवलप ना हो, फ्लैट। और यहाँ से एक रेखा निकले और चली जा नीचे, चंद्र पर जाए, ब्रेसलेट पर जाए, या लाइफ लाइन से जुड़ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। बस लाइफ लाइन होनी चाहिए, सैटर्न ठीक होना चाहिए। ये इशारा करता है कि जिस क्षेत्र में वह जा रहा है वहाँ उसे भाग्य का साथ पक्का पक्का मिलेगा। आगे चलिए। ये हमारा सन माउंट, यह भी वेल डेवलप्ड होना चाहिए। और यहाँ पर एक सनलाइन बिल्कुल पुष्ट
दोष रहित, क्लियर, और इतनी लंबी हो कि कम से कम वो हमारी इस मस्तिष्क रेखा को क्रॉस कर जाए। आगे चलिए, ये हमारा मरकरी माउंट, ये अच्छा होना चाहिए क्योंकि यहाँ से हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन एक ख़ास बात वो है ये कि वाणी का कारक, कि बुध वाणी का कारक है, और जब आप वक्रात करते हैं तो वहाँ पर वाणी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो वाणी कारक हुआ, तो ये लिटिल फिंगर है हमारी लंबी होनी चाहिए, और इतनी लंबी कि जो रिंग फिंगर है इसका टॉप फेलेंज है, इसका बेस, इसके बेस से ऊपर चली जाए, तो इशारा करेगा कि आदमी के पास एक अच्छी वाक कला है, उसकी बोलने की क्षमता अद्भुत है। और ऐसे में अगर टॉप फेलेंज इस लिटिल फिंगर का लंबा होता है तो इशारा करता है कि आदमी के पास सफलता पाने की, पैसा कमाने की एक बड़ी इच्छा है, बड़ा जुनून है। तो यहाँ से मिली उसको वाणी, चाहे यहाँ गुरु पर्वत पर एक स्क्वायर कर दीजिए, ये भी शो करेगा कि आपकी वाणी, आपकी वाकला बहुत शानदार। तो बुध से मिला आपको वाणी, वाकला, इस सन से मिला आपको नाम, प्रसिद्धि, कीर्ति, और इस सैटर्न फिगर, सैटर्न माउंट से मिला आपको भाग्य का साथ, गुरु से मिला आपको ज्ञान, और ये लाइन ऑफ एम्बिशन बता रही है कि आपके पास मानसिक दृढ़ता है, और ये स्क्वायर बता रहा है कि आपके पास शानदार वाक कला है। अब यहाँ पे आइए, मस्तिष्क रेखा लंबी है, स्पष्ट है, सीधी है, और अंत में फॉर्क में बढ़ रही है, और साथ में एक ट्रायंगल भी है। ये इशारा कर रहा है कि आदमी के पास एक बहुत तेज दिमाग है, बड़ा ही शार्प दिमाग, बहुत ही प्रोडक्टिव, अच्छा है। और यहाँ पर इन दोनों लाइंस के बीच में एक गैप है जो शो करता है कि जहाँ तक के पास अपनी खुद की स्वतंत्र सोच है, उसके अपने इंडिपेंडेंट व्यूज़ हैं, वह किसी बात का विश्लेषण अपने तरीके से कर सकता है। और अगर हमें सब ये लक्षण हथेली में दिखाई देते हैं तो पक्का मानिए कि वकालत का क्षेत्र आपका इंतज़ार कर रहा है, आप वहाँ सफल हो सकते हैं, आपके पास क्षमता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी। आपने समय निकाला, वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभारी हूँ। नए वीडियो में जल्दी मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, थैंक यू।